नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दयालु राजा और हत्यारिन रानी। एक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी सरल स्वभाव वाली और धार्मिक थी। राजा रानी कोई ना कोई धार्मिक आयोजन अपने राज्य में किया करते थे। यज्ञ या कथा के समापन के बाद राजा ब्राह्मणों के साथ अपने अधिकांश प्रजा को आमंत्रित करते थे तथा उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि देकर विदा करते थे। उनके इस स्वभाव से प्रजा अपना भगवान मानती थी। इन सब के बावजूद राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने एक दिन राजा से कहा कि आप अपने वंश वृद्धि के लिए अपना एक और विवाह कर डालिए। वैसे भी राजा कई रानियां रखते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। राजा बोला, मेरी साली वैग्रह तो कोई है ही नहीं। अपनी बहनों में तुम ही सबसे छोटी थी और मैं किसी अनजानी स्त्री को विवाह कर लाऊं और वह कल को तुम्हें तकलीफ दे, परेशान करे, ये मैं देख ही नहीं सकता। अर्थात शादी विवाह का ख्याल मेरे मन में है ही नहीं। राजा का एक लालची मंत्री था जो आस लगाए बैठा था कि राजा की तो कोई संतान है नहीं, तो वह एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। हम बहुत आसानी से उसे गद्दी से बेदखल कर राजगद्दी हथिया लेंगे। मगर जब उसने सुना कि रानी ही राजा की दूसरी शादी कराने पर तुली है, तो उसमें भी कोई चाल चलनी चाहिए। उसकी एक बहुत सुंदर बहन थी, उसे ले आकर रानी के सेवा में लगा दिया। वह अपने भाई से भी बहुत चतुर, चालबाज और उल्टी खोपड़ी की थी। उसने रानी की सेवा करते करते राजा की भी सेवा करने लगी। राजा भी उसके तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, क्यों ना हम इस सीधी साधी लड़की को ही अपनी दूसरी रानी बना लेते हैं। देखने से कहीं से भी नहीं लगता कि ये हमें धोखा देगी, और उसको नुकसान क्या है जो धोखा देने के विषय में सोचेगी। उससे उत्पन्न पुत्र ही तो हमारा वारिश होगा, तो फिर वो गलत सोचेगी कैसे। मगर समस्या ये है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, जबकि वह एक बच्ची है। रानी बोली, लड़की और पुरुष की कोई उम्र मायने नहीं रखती, और उसको तो सीधे रानी का पद मिल रहा है, तो वह इस पर ऐतराज नहीं करेगी। रानी बोली, मैं खुद इस विषय पर मंत्री से बात करती हूं। रानी बिना देर किए शाम में ही मंत्री से बात की, तो वह पहले ऊपरी मन से नखरे दिखाया कि राजा की उम्र मेरी बहन से बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा पूरा खानदान, यहां तक कि मेरी 3 पीढ़ियां राज दरबार का नमक खाती रही है, तो हमें अपनी बहन तो क्या अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो हम सहर्ष इसी वक्त तैयार हैं। मैं आज ही उसे आपको सौंपता हूं। शादी विवाह तो बाद में होता रहेगा। आप उसे राजा की सेवा में लगा दें। आप अभी से मान लें कि वह राजा की पत्नी है और छोटी रानी है। वैसे आपके सामने उसकी औकात क्या है, उसे अपनी दासी ही समझिएगा। रानी बोली, नहीं मंत्री जी, अब आपकी बहन रानी बनने वाली है। आप इस वक्त उसे अपने साथ अपने घर ले जाइए। हम पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ महाराज से उसका विवाह करेंगे। बस 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। इस तरह बड़ी रानी ने अपने ही पति दूसरी शादी अपने देख रेख में करा दी। कहते हैं, भगवान जिसे नहीं देना चाहते तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और जिसे देना चाहते हैं छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चला कि दोनों रानियां मां बनने वाली है। समय के साथ राजा के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन छोटी रानी बहुत दुखी थी। उसे आभास हो गया था कि मेरा बेटा राजा नहीं बनने वाला, राजा तो बड़ी रानी का बेटा ही बनेगा। वह अपने भाई पर बहुत क्रोधित हुई। तुमने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। लालच बस मेरी शादी एक बूढ़े से करा दी जो मेरे पिता से भी बहुत बूढ़ा है। एक आस थी कि अपनी जिंदगी भले ही बर्बाद हो गई,
मगर बेटा तो राजा बन जाएगा। मगर वो उम्मीद भी जाती रही। तब मंत्री बोला, घबरा मत बहन, मुझ पर भरोसा कर। जिस तरह तुम्हें झोपड़ी से उठाकर राजमहल की रानी बना दिया, ठीक उसी तरह एक दिन तेरे बेटे को राजा बना के ही दम लूंगा। बस तू निराश ना हो, मुझ पर भरोसा रख। मंत्री राजकुमार को रास्ते से हटाने का रोज नई नई तरकीब सोचता, पर उसकी तरकीब काम नहीं आती। उधर दोनों राजकुमार बड़े हो रहे थे। बड़ी रानी दोनों को एक समान प्यार दे रही थी, जबकि छोटी को बड़ी रानी का बेटा फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। राजा ने राजकुमारों का नाम पंडित जी से सोच समझकर रखवा दिया था। बड़ी रानी के बेटे का नाम अजर तथा छोटी रानी के बेटे का नाम अमर रख दिया था। दोनों बड़ी प्रेम से एक साथ रहते थे। इस तरह दोनों की उम्र 10 वर्ष होने को आई। दोनों साथ खेलते, साथ उठते बैठते। दोनों में गजब का प्रेम था। कभी भी एक दूसरे के बगैर भोजन भी नहीं करते। चूंकि वो दोनों राजकुमार थे तो राजा ने उन्हें सोने के लिए अलग अलग सुंदर ढंग से सुसज्जित कमरा दे रखा था। रात को दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। एक दिन छोटी रानी अपने मंत्री भाई से बोली, अब क्या जब सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तब कोई उपाय करोगे? अरे अब राजा रोज बूढ़ा होता जा रहा है, वह किसी भी दिन अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। तुम जल्दी से कोई उपाय करो जिससे सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मंत्री बोला, बहन अब लाठी सलामत रहे यह गारंटी मैं नहीं दे सकता, मगर सांप मरेगा यह गारंटी दे सकता हूं। वह एक सपेरे को 100 सोने की मुहरें देकर सेठ किया कि तुम एक जहरीला नाग बड़े राजकुमार के बिस्तर पर किसी भी तरह छोड़ दो। सपेरा लालच बस तैयार हो गया। वह मंत्री के साथ महल में आकर छुप कर बैठ गया। मंत्री ने उससे वादा किया था कि काम हो जाने पर मैं तुम्हें महल से बाहर छोड़ दूंगा। जब रात हुई तो सपेरा बड़े राजकुमार के कमरे के पास छुपकर बैठ गया था। उस वक्त बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार के साथ उसके कमरे में चौसर खेल रहा था। खेलते खेलते उसे नींद आ गई तो वह छोटे राजकुमार के कमरे में ही सो गया। छोटा सोचा, अब भाई को जगाऊंगा नहीं, मैं स्वयं जाकर उसके कमरे में सो जाता हूं। वह जाकर बड़े के पलंग पर सो गया। चूंकि सपेरा नहीं पहचानता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, उसे तो सिर्फ यही बताया गया था कि जो उस कमरे में पलंग पर सोने आएगा उसके ऊपर जहरीला नाग फेंक देना है। तो सपेरा जहरीला सांप छोटे राजकुमार के ऊपर फेंक कर भाग गया। उधर नाग ने राजकुमार को डंस लिया, वह तुरंत मर गया। इधर मंत्री सपेरा को गुप्त दरवाजे से राजमहल से बाहर कर दिया। वह लौटकर यह देखने के लिए आया कि अभी राजकुमार मरा कि नहीं मरा। जब वह कमरे में झांका तो दंग रह गया, अरे यहां तो मेरा भांजा सो रहा है। वह दौड़ता हुआ अंदर गया तो सर्प ने उसे भी अपना शिकार बना डाला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। द्वारपाल दौड़े हुए आया तो देखा मंत्री जमीन पर गिरा पड़ा है और एक सर्प वहीं बैठा है। द्वारपाल अन्य पहरेदारों को बुलाया और लाठी से डरा सर्प को भगाया। खबर राजा रानी को भी हुई, वे दौड़े हुए आए। छोटी रानी बहुत आराम से आई क्योंकि उसे सभी योजना की जानकारी थी। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, बड़ा राजकुमार रास्ते से हट गया। मगर देखी कि बड़ा राजकुमार अपने माता पिता को संतावना दे रहा है। तब उसकी आंख खुली की खुली रह गई। यहां तो दाव उल्टा पड़ गया था। उसका अपना बेटा और भाई ही मर चुके थे। सच कहते हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है पहले खुद उसमें गिर जाता है। छोटी रानी सिर पीट पीट कर पछता रही थी और राजा रानी के सामने अपना गुनाह कबूल कर ली कि सब करा धरा मेरा और मेरे भाई का था। सारे षड्यंत्र का जड़ मैं ही हूं। अपने भाई और पुत्र की हत्यारीन मैं ही हूं। राजा मुझे कठोर से कठोर दंड दे। राजा और रानी बोले, भगवान ने तुम्हें स्वयं दंड दे दिया है। अरे हम तो अमर को ही यहां का राजा बनाने वाले थे।
अजर को तो उसके नाना ने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, मगर तुमने अपनी टांग में कुल्हाड़ी मार ही ली और प्यारे पुत्र को मार डाला। अब तुम इस राज्य को छोड़ कहीं अन्यत्र चली जाओ, जिससे कि तुम्हारी मनहूस छाया इस राजमहल पर ना पड़े। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।